हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं अकाउंटेंसी। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला, मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट्स, आड़त मानना हिसाबो। ऑलरेडी चैप्टर के 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो रिक्वेस्ट है पहले वो जाके प्लेलिस्ट में जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं, मोस्ट डिमांडेड टॉपिक आज सॉल्व करने वाले, वो है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब MCQ। क्योंकि आप चाहे ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हो या फिर ऑनलाइन, आपके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन आते ही है, जो हर एक चैप्टर में से 1 से 2 क्वेश्चन होते ही है। तो आज हम उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यहाँ पे जो थियरिकल बेस MCQ आई होप आप खुद ही पढ़ लेंगे, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है वो जो शॉर्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल को सॉल्यूशन करना रहता है, वो सारे MCQ आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और इस टाइप के आप हर एक चैप्टर में भी अगर MCQ का सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते, मैं गुजर स्टडी के सारे सॉल्यूशन कराऊंगा। देखिए, जैसे थियरिकल बेस है जो 2018 में पूछा हुआ है, वो तो आप याद करके खुद ही कर लेंगे, लेकिन जहाँ पर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो वाले सम्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे स्टार्ट करते डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 34 2017 का गुजर स्टडी का। गुजराती मीडियम वाले अपने पास बुक रख सकते हैं, लेकिन मैं गुजराती में भी एक्सप्लेन करूंगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है द कंसाइनर कंसाइन गुड्स वर्थ 20,000। यहाँ पर कंसाइनर ने, जो माल धनी ने, वो 20,000 का माल गुड्स से वो भेजा है कंसाइनी को। ठीक है, और साथ साथ में क्या पेड किया, खर्चा कितना हुआ भेजते समय, कंसाइनर का खर्चा हुआ है 1,000। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसलिए जो 3 वीडियो मैंने अपलोड किए वो जरूर चेकआउट कीजिएगा। खर्चा कितना हुआ, माल धनी का, कंसाइनर का 1,000 का खर्चा हुआ है। आगे जाके जो कंसाइनी है, सामने वाला व्यक्ति आड़तिया, उसका भी खर्चा हुआ है 500 का। लेकिन नोटिस कीजिएगा उसका खर्चा किस बात का है, फ्रेड एंड ऑक्टेन, नूर और जकात का है। अब हमें यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इफ 30% ऑफ द गुड्स आर अनसोल्ड। यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आखिर स्टॉक न मूल्य। यहाँ पे मतलब आखिर स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है, कितना परसेंट नहीं बेचा गया, अनसोल्ड, बेचा नहीं 30%, तो 30% का ही फाइंड आउट करना है। याद रखना, कहीं पर यहाँ पर सोल्ड का लिखा रहता है कि 70% सोल्ड किया गया, तो वो मत देखिएगा, बाकी बचा 30%, तो उस पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसका क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। 2 मार्क का MCQ होता ही है। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम में आप जानते हैं, ऑनलाइन में 1 मार्क का होगा और 1 मिनट में आपको सॉल्व करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, कैसे सॉल्यूशन करना है, यहाँ देखिएगा, आपको फटाफट सॉल्व करना रहता है। ठीक है, यहाँ पर हमें टॉपिक पूछा गया है क्लोजिंग स्टॉक का। ठीक है, आखिर स्टॉक, तो थोड़ा बहुत बेसिक आप जानते होंगे। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी रहती है कॉस्ट वैल्यू, जो इसका कॉस्ट वैल्यू है कि मूल कीमत। ठीक है, या फिर से बोल सकते हैं पड़तर कीमत, कि हमें कितने का नुकसान हुआ है कॉस्ट प्राइस का। तो यह बताया गया है कि भाई 30% नहीं बेचा है, 30%। तो देखिए माल कितने भेजे, क्योंकि यहाँ पर हमको यूनिट नहीं बताया, नंग नहीं बताया कि एक इतना माल भेजा था इतने प्राइस का, डायरेक्ट अमाउंट बताइए। तो 20,000 का डायरेक्ट 30% कर लीजिए, जब भी परसेंट टाइप में दिया गया हो तब। ठीक है, तो 20,000 का 30% का माल अभी तक हमने बेचा नहीं हुआ, हमारा मूल कीमत हो जाएगा। तो 20,000 का माल जो हमने भेजा था, जिसमें से 30% का माल हमने बेचा नहीं है, तो हमारा 6,000 रुपये का माल हमने अभी तक बेचा नहीं है। पर साथ साथ में खर्चे भी लगे होंगे, तो पहले सबसे पहले किसका खर्चा ऐड करना होता है, वो होता है कंसाइनर का एक्सपेंसिस। कंसाइनर के खर्चे प्लस करना रहता है माल धनी ना खर्चा। अब खर्चा कैसे प्लस करना है, आपको पता है, कंपेयर करके प्लस किया जाता है, लेकिन आपको शॉर्टकट ट्रिक बताओ, जब भी परसेंट में दिया गया तो सीधा सीधा आप आंसर ला सकते हो। वरना हम लोग क्या करते हैं, बड़े सम्स में कंपेयर करते हैं कि 20,000 के ऊपर हमने कितना खर्चा किया, 1,000 का, तो 6,000 पे कितना गया, आंसर आपका राइट ही आएगा। लेकिन बिना कंपेयर के भी आपका आंसर आ सकता है, कब, जब परसेंट में लिखा गया हो तब। तो 30% का माल नहीं बिका था, तो डायरेक्ट समझ जाइए हमने खर्चा कितना किया, कंसाइनर ने कितना खर्चा किया, मालधनी ने 1,000 रुपये का खर्चा किया है। तो 1,000 रुपये का सिंपल सी बात है 30% खर्चा लगा होगा, जो माल नहीं बिका होगा 30%। तो डायरेक्ट इसका 30% कितना हो गया, 300 रुपीज़ हो गया। ये कब करने का, जब परसेंट में दिया गया हो। वरना दूसरा जो तरीका आप जानते हैं, जो यहाँ लिख के मैं बता देता हूँ कि 20,000 का माल हमने भेजा था, राइट ना, देख लीजिए, करना नहीं, आपको सिर्फ समझा रहा कॉन्सेप्ट कि 20,000 के ऊपर हमारा खर्चा कितना था, 1,000 का था, यहाँ कितना बचा है 6,000, तो 6,000 पे कितना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 300 ही आंसर आएगा। लेकिन जब परसेंट में दिया तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब सेकंड किसका खर्चा प्लस होगा, सामने वाले पर्सन का, मतलब किसका, कंसाइनी एक्सपेंसिस, आड़तियाना खर्चा, ये भी इसी तरह प्लस कर सकते हो बिना कंपैरिजन के। ठीक है, तो पर यहाँ याद रखिएगा सारे खर्चे उसके लिए जाते नहीं, वो टेबल जरूर चेकआउट कीजिएगा। यहाँ उसका खर्चा कौन सा है, 500 रुपीज़, किस बात का है, फ्रेड और ऑक्ट्रो का, नूर और जकात।
जो बार बार खर्चे नहीं होते वो खर्चे लिए जाते हैं, जो रिपीटेड नहीं होते। इसमें गोडाउन का खर्चा नहीं लिया जाता है, जो सेल्स का वेचाण का खर्चा वो लिया नहीं जाता, ठीक है, कंसाइनी के लिए, आड़तिया के लिए, लेकिन ये खर्चा लिया जाएगा। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट फॉलो कर लीजिए। 500 में से ओनली कितना परसेंट, 30%। तो 30% के अकॉर्डिंग समझ जाएंगे आपकी 150 रुपया लगा होगा उसका खर्चा 6000 के ऊपर। कंपेयर करोगे तो भी आपको 150 ही मिलेगा। जस्ट लिख के आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए कि 20,000 के ऊपर उसका 500 का खर्चा था, 6000 पे उसका खर्चा कितना होगा। अब प्लस कर लीजिए भाई, तो आखिर में हमारा आंसर आ जाएगा 6450। ये हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, आखिर स्टॉक का मूल्य बन जाएगा, जो हमारा क्या हो जाएगा, एमसीक्यू के अंदर आंसर हो जाएगा। 2 मार्क का आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा लिख कर, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अब इसी के जैसे सेम बहुत सारे सवाल है जो मैं करके नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बोल देता हूँ, सम्स आप कर लोगे। कौन कौन से नंबर के, क्वेश्चन नंबर 31 बिल्कुल सेम है, अभी आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 21, देखिए बता देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, यही सेम कॉन्सेप्ट के साथ है, इसमें भी परसेंट ही दिया गया है। देख लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है, आखिरी स्टॉक। पर यहाँ ध्यान रखिएगा 80% क्या किया, सोल्ड किया गया। सोल्ड के बारे में बताया गया। 80% वेचाण के मूल्य पे ध्यान मत दीजिए, परसेंट वाइज छपाओ तब। तो 80% बेचा है, मतलब आपको 80% का नहीं निकालने का, 20% जो नहीं बेचा है, जो अनसोल्ड है उसका निकालना है। तो 20% के अकॉर्डिंग आप निकालेंगे, समझ जाएंगे 20% तीनों का कैसे करना है। इसी के साथ आप सॉल्यूशन कर लोगे। तो ये तीनों सम्स आप जरूर कीजिएगा। फिर भी क्वेरी लगती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, हो सकेगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा। अब आते हैं दूसरे टाइप का सम्स, और भी क्या है इसके अंदर, तो देखिएगा गुजरात स्टडी के सम्स ही है ये सब। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आ जाता हूँ मैं 16 के ऊपर, जिसपे अगेन क्लोजिंग स्टॉक, आखिरी स्टॉक ही निकालना है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है, नॉर्मल लॉस, सामान्य नुकसान दिया गया तो कैसे निकालते हैं। इसके अलावा सेकंड वाला मेथड यूज होता है, तो समझते, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, जो बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहती है। तो सबसे पहले कंसाइनर ने कितना माल भेजा था, ध्यान दीजिए। इस बार यहाँ पर लीटर बताया गया, 3000 का लीटर भेजा था, जिसमें पर रेट कितना, 1 लीटर का 50 रुपीज़ है, 50 रुपये पर लीटर का प्राइस है। और उसका खर्चा कितना हुआ है, भेजते समय 21,000 का उसका खर्चा हुआ है। आगे जाके किसी भी कारण से उसका क्या हुआ है, नॉर्मल लॉस हुआ है, 150 लीटर का नुकसान हुआ है। ये किस तरह का नुकसान है, नॉर्मल लॉस है, सामान्य नुकसान, जिसके सामने इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती नहीं है, वरना वो एब नॉर्मल, असामान्य बन जाता है। तो नॉर्मल लॉस हुआ है, ठीक है, सामान्य बगाड़। और आगे जाके कंसाइनी ने सारा कितना बेचा है, 2550 लीटर उसने बेचा है 75 लीटर के प्राइस से। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक। अब ध्यान रखिएगा, जब भी नॉर्मल लॉस दिया गया हो तो इस पैटर्न से आप फाइंड आउट मत कीजिए, कर सकते लेकिन बहुत टफ पड़ेगा। उसकी जगह क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर भी अगेन हमें क्लोजिंग स्टॉक ही निकालना। बहुत ही अच्छा सम से ये आखिरी स्टॉक। यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज कीजिएगा, कब, याद रखिएगा हमेशा, जब भी नॉर्मल लॉस दिया गया। किस टाइप का लॉस है, नॉर्मल लॉस, सामान्य नुकसान, ठीक है, सामान्य नुकसान दिया गया हो तब एक फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा, जो बड़े सम्स में मैंने समझाया भी होगा। यहाँ पे आता है आखिर स्टॉक, ठीक है, गुजराती इंग्लिश दोनों में मैं लिख लेता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद यहाँ अपॉन में आता है जो सेलेबल यूनिट होता है, सेलेबल गुड्स बोल सकते हैं, जितना माल हम बेच सकते हैं वो, वेचाण लायक माल अपॉन में। और ऊपर लिख सकते हैं जो माल हमने भेजा उसकी कीमत, मतलब माल धड़ी ने मलिल, उतना पूरा ना लिखोगे तो भी चलेगा, माल धड़ी ने मड़िल मालनी कीमत, माल धड़ी ने मड़िल मालनी कीमत। इंग्लिश में लिख सकते हो आप, वैल्यू ऑफ जो गुड्स जो सेंट बाय कंसाइनी हो सकता है, सेंट बाय कंसाइनर, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कैसे सॉल्यूशन करते हैं, आपको शॉर्टकट समझा देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की बात कर लेते हैं, आखिरी स्टॉक, तो कितना बचा था वो लिखना है यहाँ पर। तो आप जानते हैं कि हमने भाई स्टार्टिंग में कितना लीटर भेजा था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में 16 है, 3000 लीटर हमने भेजा था, जिसमें से उसने बेचा कितना 2550, तो वो तो माइनस हो गई। साथ में लॉस भी हुआ था, भले वो कोई भी लॉस हो, नॉर्मल हो कोई एबनॉर्मल हो, तो माइनस करना ही पड़ता है। 150 लीटर क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। तो यहाँ पर कैसे क्लोजिंग आ जाएगा, साइड में लिख लेता हूँ, ये रफ काम है, 3000 में से 2550 तो बेचा वो माइनस करेंगे, और 150 का नुकसान हुआ वो माइनस करेंगे। तो आखिर में क्लोजिंग जो बचा है वो निकल के आएगा यहाँ पर 300, कितना निकल के आएगा 300। तो 300 लीटर अभी भी हमारे पास बचा है। ये आखिरी स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक समझ में आया। अब यहाँ सेलेबल का मतलब क्या होता है, वेचाण लायक, मतलब जो हम बेच सके। तो उसमें सिंपल सी बात है कि 3000 का हमने भेजा था, 3000 लीटर भेजा था, जिसमें से सिर्फ नुकसान को माइनस कर लीजिए, कि उसी को हम बेच नहीं पाएंगे, बाकी सब तो बेचने लायक होता ही ना। तो जस्ट 150 माइनस करना है, वो हो जाएगा सेलेबल,
वेचाण लायक, तो 3000 में से 150 आपको माइनस कर लेना है, तो 2850 आएगा। ये क्या हुआ, वेचाण लायक। सेलेबल, सिर्फ नुकसान को माइनस करना है। अब यहाँ पे अमाउंट जो आती है वैल्यू ऑफ गुड्स, जो माल की कीमत, जो माल भेजा गया था बेचने के लिए, तो उसमें आपको क्या करना है, कंसाइनी ने जो भेजा है उसकी कीमत कितनी बनती है, साथ साथ में उसका खर्चा, क्योंकि खर्चे के साथ हम बोलते हैं कि भाई इतने में पड़ा टोटल मिला के, तो 3000 लीटर भेजा गया था 50 रुपये के प्राइस से, रफ में लिख के बताता हूँ, 3000 भेजा गया था 50 रुपये के प्राइस से, तो यहाँ पे टोटल मिला के 1,50,000 की तो कीमत उसकी बन गई। साथ साथ में कंसाइनर का खर्चा भी हुआ था ना, वो भी ऐड करना है। माल धनीना खर्चा कितने का हुआ था, 21,000 प्लस 21,000 का खर्चा, ठीक है, समझ रहे हो ये। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 1,71,000 एक्चुअल में उस माल की कीमत होगी जो भेजा गया था, 1,71,000। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कंसाइनर ने जो भेजा उस माल की कीमत प्लस उसका खर्चा, ये दोनों मिला के होता है टोटल उस गुड्स की वैल्यू। बस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करोगे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा। 18,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक, आखिरी स्टॉक निकल गया। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये फॉर्मूले वाइज समझ में आया होगा। ये आखिरी स्टॉक कैसे निकाला, सेलेबल वेचन लायक कैसे निकाला, और उस माल की कीमत कितनी बनती है वो समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेरी लगता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके जैसा सेम एक क्वेश्चन बता देता हूँ। इसके जैसा सेम है क्वेश्चन नंबर 12, जरूर सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर आ ही जाएगा इसी बुक के अंदर, वो भी गुजरात यूनिवर्सिटी का। ठीक है, याद रखिएगा गुजरात यूनिवर्सिटी का है। अब हम लोग एक और टाइप का सम सॉल्व करेंगे जिसमें एब नॉर्मल का टॉपिक आता है और सामान्य बगाड़। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 ही है, 2010 का है, गुजरात यूनिवर्सिटी का, जहाँ पर एब नॉर्मल लॉस पूछा गया है और सामान्य नुकसान पूछा गया है। कैसे निकालते हैं, बड़े सम्स में आपने सॉल्व किया होगा। ठीक है, फिर भी यहाँ देख लेते हैं। तो अमर ऑफ अमीराबाद, उसने माल कितने का भेजा है, 1,00,000 रुपीज़, डायरेक्ट प्राइस दिया गया 1,00,000 रुपीज़ का माल भेजा गया है, और डायरेक्ट उसको भेजते समय कितना रुपये का खर्चा हुआ था, 10,000 का उसका खर्चा हुआ था। अब 20,000 का क्या हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, नुकसान हो गया, जिसके सामने इंश्योरेंस कंपनी आके खड़ी हो गई, बीमा कंपनी, और बीमा कंपनी ने कितना क्लेम देने का मंजूर किया है, कितना दावा मंजूर किया है, 15,700 क्या किया है, मंजूर किया। अब बाकी बचा हमको जेब से कितना भरना पड़ा है, वो हमारा एबनॉर्मल लॉस हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्वेरी लगती है तो कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करा रहा हूँ, जिसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है एब नॉर्मल लॉस। ठीक है, एब नॉर्मल लॉस जिसे हम बोलते हैं असामान्य नुकसान। तो इसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना है जैसे आखिरी स्टॉक का, तो वैसे ही सबसे पहले क्या निकालना, कोस्ट प्राइस, कि भाई हमको आखिर में मूल कीमत कितने का नुकसान पड़ा है, मूल कीमत या पड़तर कीमत कितने का नुकसान हुआ है। यहाँ पे अमाउंट दी गई है। ठीक है, यूनिट नहीं बताया कितना माल भेजा था, डायरेक्ट अमाउंट बताइए। तो यहाँ पर डायरेक्ट 20,000 का प्राइस बताया गया कि इतनी रकम का हमारा माल का क्या हुआ, नुकसान हुआ है। तो ये हमारा मूल कीमत बन गया। नुकसान के अंदर कई बार क्या होता है, यूनिट होता है कि भाई 1,000 वस्तु का नुकसान हुआ तो उसकी हर एक की कीमत 150 थी, तो इस हिसाब से हम लोग अमाउंट निकालते है, पर यहाँ डायरेक्ट अमाउंट है। अब इसमें प्लस तो हमारा खर्चा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने बेचते समय खर्चा तो किया ही है, तो कंसाइनर का एक्सपेंस तो प्लस होगा ही, माल धनी का खर्चा, तो ये भेजते समय हमने तो खर्चा किया ही होगा। सामने वाला का होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है सम्स के अंदर। तो कंसाइनर का पहले प्लस कर लेते। कंसाइनर ने भेजते समय 10,000 का खर्चा किया है, डायरेक्ट प्लस नहीं करना 10,000 का, क्योंकि 10,000 का खर्चा हमने 1,00,000 का माल भेजा उसके ऊपर किया। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जितने का नुकसान हुआ है उसके अकॉर्डिंग कितना खर्चा हुआ होगा। तो 1,00,000 रुपए का माल भेजा था, तो हमारा खर्चा जो हुआ था 10,000 का हुआ था, राइट। तो 20,000 का जो माल नुकसान हुआ है उसके ऊपर कितना खर्चा लगा होगा। तो 1,00,000 के ऊपर 10,000 है, 20,000 रुपये कितना, तो 20,000 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 1,00,000 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ऑटोमेटिक 2,000 का खर्चा निकल के आएगा। देखिए सामने वाले का खर्चा तो यहाँ बताया ही नहीं गया। ठीक है, अगर बता भी दिया गया तो नोटिस कीजिएगा कि रास्ता में नुकसान हुआ है, ठीक है, तो उसका खर्चा नहीं आएगा। वहां पहुंच गया माल, उसके बाद नुकसान हुआ तो उसका खर्चा ऐड होगा एब नॉर्मल के टाइम, ध्यान रखिएगा। बस तो टोटल खर्चा मिला के हुआ है 22,000 का हमारा टोटल खर्चा हुआ है। इस टोटल खर्चे में से हमको माइनस करना, इंश्योरेंस कंपनी ने जो पैसा जो क्लेम किया मंजूर किया, वो तो हमको भरना नहीं पड़ेगा ना, उतना तो हमारा कम हो जाएगा। तो बीमा कंपनी का पैसा माइनस कर देना है, जो हमें समझ में 100% बताया गया होगा। 15,700 बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम मंजूर किया, एक्सेप्ट किया, वो माइनस कर लीजिए। बाकी बचा 6,300 वो हमें जेब से भरना पड़ेगा, वो हमारा क्या बन जाएगा, एब नॉर्मल लॉस बन जाएगा और सामान्य नुकसान बन जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बड़े सम्स अगर देखे आपने 3 वीडियो में तो ये आपको टॉपिक पहले से आता ही होगा, इसलिए बोल रहा हूँ स्टार्टिंग के 3 वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो तीनों टॉपिक मैंने कवर कर लिए और मोस्ट ऑफ इसी टाइप के सम्स आपके
MCQ में छपे हुए। ठीक है, आई होप आज मैं इतने रखता हूँ। अगर और लगता है इसमें और किसी टाइप का MCQ रह गया जो सॉल्व कराने लायक है तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, और इसी टाइप से आप और भी चैप्टर के MCQ चाहते हैं सॉल्यूशन तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपके एग्जाम रिलेटेड अपडेट किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।